तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों की फिजिक्स की जो 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं उनकी जो सीरीज़ है ये है थर्ड। कौन सी सीरीज़ है? ये थर्ड। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म आपने फिलअप कर दिया है, अब आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम बचा है, मात्र 1 महीना आप मान लीजिए, 1 मंथ है ना, 1 मंथ आप लोग जो है मान लीजिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, गैस पेपर है। अगर आप एक बार उनको कर लेते हैं तो आप लोगों के जो है 65 प्लस नंबर बन जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं 9828306559 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मात्र 100 रुपये में दे रहा हूँ, ले लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे नंबर आप लोगों के बन जाएंगे। ये नहीं है कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए ही हैं, जिन्होंने पढ़ लिया उनको रिवीजन के लिए भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए हैं ले लो और पढ़ लो, मात्र 100 रुपये में दे रहा हूँ। 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि हम डेली क्वेश्चन करते हैं वैसे ही आज भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन ये है, देखिए कि निम्नलिखित में से, सुनिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष शून्य तापमान पर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि पानी जमा देता है, ऑप्शन नंबर बी है कि सबसे गैस जमा देता है, ऑप्शन नंबर सी है कि सभी ठोस हो जाते हैं, यानी सभी पदार्थ ठोस हो जाते हैं, ऑप्शन डी है कि गैस में आणविक गति का बंद हो जाना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष शून्य तापमान पर होता है, यानी कि कौन सा एक है जो कि शून्य तापमान पर होता है। तो सभी को पता है कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पर क्या होता है, उस पर यह होता है कि गैस में आणविक गति का बंद हो जाना। गैस में आणविक जो गति होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर शायद डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही ढंग से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तार जो एक समान धातु से बने हुए हैं, 1 2 और 3 तार हैं जो कि एक समान धातु से बने हुए हैं, समान बल द्वारा खींचा जाता है, तो कौन सा तार सबसे अधिक खींचा जा सकता है, जिनके लंबाई और चौड़ाई जो है वो नीचे दी गई है, ठीक है ना। तो एक है कि एक लंबाई 200 सेंटीमीटर, व्यास उसका 1 mm होगा, लंबाई 400 सेंटीमीटर, व्यास उसका 0.5 mm होगा, लंबाई 300 मीटर और व्यास उसका जो है 1 mm होगा। तो बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? तार फर्स्ट होगा, तार सेकंड होगा, तार थर्ड होगा, या तार 1 और 2 आप लोगों का होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। चलिए बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि तार जो है वो सेकंड नंबर का तार हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? देखिए 400 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5 इसका व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए गाइज, ये सारे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट बना रखी है फिजिक्स के। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है उन्हीं मॉडल पेपर के साथ में दे दूंगा। 9828306559 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, बोलो फॉर्मूला शीट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको मात्र 100 रुपये में आप लोगों को मिल जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को लेना है इस पर मैसेज जरूर करें। चलिए क्वेश्चन है अगला हमारा कि देखिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक ठोस धातु गेंद को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन से भाग में अधिकतम वृद्धि का प्रतिशत अनुभव होगा। देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ठोस धातु की एक गेंद है, ये बिल्कुल ठोस है, इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को जगह नहीं है, मतलब कि जो भी जितने भी जो एटम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जो सारे अणु हैं वो बिल्कुल पास पास में हैं। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ठोस हो गई। तो कह रहा है कि यदि एक ठोस धातु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन से भाग में अधिकतम प्रतिशत अनुभव होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन है कि उसके व्यास में, ठीक है ना, उसके व्यास में, उसकी सतह क्षेत्र पर, उसकी मात्रा में या उसके घनत्व में। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक ठोस धातु की गेंद है, ठोस है मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है और बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी जो है एटम या कोई नहीं आ सकता है। तो आप बताइए कि यदि एक ठोस धातु की गेंद है, अगर उसको गर्म किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है उसका प्रतिशत कहाँ पे अनुभव होगा, उसके व्यास में, उसकी सतह क्षेत्र पर, उसकी मात्रा में, उसके घनत्व पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर जो है चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी मात्रा के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी उसके वॉल्यूम जो है उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि देखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है बट इसका आंसर बहुत ईजी है, वो आप लोग देखिए कि एक कांच का टुकड़ा जिसकी सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है, एक कांच का टुकड़ा है जिसकी सतह जो है उसके ऊपर चांदी की पॉलिश की गई है, ठीक है ना। अब एक प्रकाश किरण दूसरे सतह के कोण से गिरती है, अपवर्तन के बाद में यह बाद में चांदी की सतह पर परिलक्षित होती है, फिर इसे अपनी राह में वापस चली जाती है। तो कांच के टुकड़े का अपवर्तन कोण कितना होगा, अपवर्तनांक कितना होगा, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 3/2, ऑप्शन नंबर 1 है 3/2, दूसरा है √2/√2, तीसरा है √3/2 एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वह है √3। बताओ कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भाई पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अब देखता हूँ आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर दें और आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, कौन से चैनल से आप पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये आप मेरे को बताएंगे। बट इसका पहले आप लोगों को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, टाइम लिखकर, ठीक है ना। अभी टाइम लिखकर वीडियो जो है हमारी टाइम है वो आप देख लीजिए, 8 मिनट और 15 सेकंड हो चुकी है। आप 8:15 लिखकर आप मुझे आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आंसर आप लोगों को पता इसके अंदर लग ही गया। तो दर्पण सूत्र का जो सच है वो क्या है, दर्पण सूत्र का सच क्या है। तो देखो कि कांच जब धातु दर्पण के सामने, कांच जब दर्पण के सामने रखा जाता है, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, केवल जब प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य धारी के समांतर हो या उपरोक्त सभी। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो या अपर्चर हो, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है और ये इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है किंतु गतिज ऊर्जा एक ही है तो किसी गेंद को अधिकतम संवेग प्राप्त होगा। तो यदि 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है किंतु गतिज ऊर्जा एक ही है तो किस गेंद को अधिकतम संवेग प्राप्त होगा। हल्की गेंद, भारी गेंद, दोनों बराबर संवेग
या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आप लोग जो है भारी गेंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकाश को नीले रंग का कारण है, यानी कि आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे, मैं इसका आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मैं फिर आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट मेरे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इनका आंसर अगर आपको पता है तो आप सही ढंग से स्टडी कर रहे हैं, सही आप लोगों ने प्लेटफॉर्म चूज किया है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं मतलब आप लोगों ने सही प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया है। चलिए बताइए, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाश के नीले रंग का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। कौन सा एक नीले आकाश का कारण है? विभिन्न रोशनी के संयोजन से नीले रंग का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस लाइट प्रोड्यूसिंग ब्लू कलर। भाई आंसर आपको क्यों दिख जाता है यार। चलो दूसरा है कि मॉलिक्यूलर इन द एयर सेक्टर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से हवा के अणुओं का नीले प्रकाश का विखरना। अगला है कि हवा में अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का विवर्तन करना, यानी कि मॉलिक्यूल्स इन द एयर कॉजेज डिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन। और लास्ट है आप लोगों का कि वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर कॉजेज रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन। लास्ट ऑप्शन ये है कि हवा में पानी की बूंदें सूर्य से प्रकाश का प्रतिबिंब का कारण बनता है। तो इनका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। और इसका राइट आंसर ये है कि सूर्य से हवाओं के अणुओं का नीले प्रकाश में बिखेरना, मतलब कि सूर्य की वजह से जो अणु होते हैं उनका नीले प्रकाश में बिखेरना, मतलब कि जो आप लोगों का जो स्काई है उसके अंदर क्या होता है कि सूर्य से हवा के अणुओं का, हवा के जो अणु हैं नीले प्रकाश में बिखेरना, नीला हो जाता है क्या हमारा स्काई, आसमान जो है हमारा नीला हो जाता है। तो गाइज आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने आप लोगों को थोड़े कम क्वेश्चन करवाए हैं, बट कल मैं आप लोगों को चैलेंज दूंगा और इस चैलेंज को आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप चाहे विजय एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, आप चाहे जीएस प्लेनेट से पढ़ रहे हैं, आप चाहे जे अकेडमी से पढ़ रहे हैं, आप चाहे द साइंस क्लब दौसा से पढ़ रहे हैं, आप चाहे कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, बट कल जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगा। अगर आप 10 क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से दे रहे हैं तो कल आप लोगों में से एक स्टूडेंट बनेगा लक्की विनर और उसको मिलेगा, जो जिनके 10 में से 10 आंसर सही निकलेंगे उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। और वो मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करवा दूंगा, या तो मैं खुद भेज दूंगा, या तो मैं आप लोगों को जो भी होगा, लेकिन वो सरप्राइज गिफ्ट है। बट उसके लिए कल की वीडियो में आप लोगों को आना जरूरी है और कल के वीडियो में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो मैं रख रहा हूं वो क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। फिर आप चाहे कोई से भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी को मैं अब चैलेंज दे रहा हूं कि आप लोगों के जो स्टूडेंट हैं, कोई कहता है कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई कहता है कि मेरा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कल देखा जाएगा। और डेली अब मैं सीरीज लेके आऊँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और फिर देखते हैं कि कौन से चैनल का कौन सा स्टूडेंट टॉप कर रहा है। तो गाइज मिलते हैं कल आप लोगों को चैलेंज के साथ में। बाकी जिन्हों को भी मॉडल पेपर लेने हैं हमारे, वो आप ले सकते हैं 9828306559। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गैस पेपर, टेस्ट सीरीज सभी हैं, 100 रुपये में दे रहा हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ आकर आप ले सकते हैं। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।